हाँ। अभी मैं तेरे से ये पूछ रहा था पूछो। कि तुम इंडिया में काम क्या करता था? मैं मोटरसाइकिल काम करता था। मोटरसाइकिल का मतलब क्या, मैकेनिक? हाँ, वही मैकेनिक। ढंग से रिपेयरिंग करता था या ऐसे टाइम पास करता था? टाइम पास क्यों करेंगे यार उस्ताद, तुम भी कैसी बात करते हो। भाई देख, मुझे पता है हाँ। स्कूल छोड़ के मैकेनिक का काम करने जा रहा है। हाँ स्कूल नहीं छोड़ता था ना। हाँ। तो जैसे किसके कि चक्कर में छोड़ा? आए? किसके चक्कर में छोड़ा? स्कूल छोड़ा ही नहीं है ना। गया कब था फिर छोड़ने के लिए? समझ नहीं रहे हो, जैसे कि मॉर्निंग में 8 बजे से स्कूल चालू होता था। हाँ और इवनिंग में 2:30-3 बजे तक खत्म ऑफ हो जाता था। हाँ। उसके बाद आता था अपना खा पी के, खालू की दुकान थी, वहाँ पे काम करता था बिंदास। कितना तनख्वाह मिलता था? तनख्वाह नहीं मिलता था, अपने हिसाब से कभी दे देते थे, तनख्वाह पे काम नहीं करता था। भाई तनख्वाह पे नहीं करता था, मतलब जैसे खर्चे पानी के लिए खर्चे पानी 100, जिस दिन काम चला 100, जिस दिन काम चला 200, कभी 50। तो वही कह रहा हूँ ना, हाँ। तुमको तनख्वाह नहीं मिलता था खर्चे पानी के लिए। हाँ, खर्चे खर्चा पानी पानी मिलता तुम था। अपने घर वालों की तो खर्चा पानी नहीं ढूंढ रहा था। नहीं, अपने नहीं ढूंढता मुझे था। पता है किसके लिए खर्चा ढूंढ रहा था। किसके लिए? लड़की के लिए। तो और ऑब्वियसली यही है, जब स्कूल के बाद जब छुट्टी होता है, तुम जब खालू के दुकान उस पे मैकेनिक अपने शोरूम से यार- जाके सर्विस कर रहे हो, यार काम साहब, कर एक रहे हो। बात बताओ। हाँ यहाँ पे खुद के खर्चे नहीं निकल रहे, हाँ। लड़की खर्चे कहाँ से निकल भाई लड़की के खर्चे जल्दी निकलते हैं, मेरे को मत मालूम है। लड़की के खर्चे के लिए बंदा कुछ भी और करता है। औरों से निकलते होंगे ना, हमसे नहीं निकलते। ले, हमसे नहीं मैं निकलते, औरों से तेरे निकलते चेहरे पे होंगे। भाई वो तेरी मुस्कान बता रही थी तेरे को कि भाई ले। मतलब इसका मतलब जो इंसान हंसता है, इसका मतलब यही हुआ कि वो लड़की के लिए खर्चे निकाल रहा है। क्यों नहीं निकलता? अब ये बात तो मेरे पे भी लागू होता है। मैं कहता हूँ ना, मैं सीना ठोक के बोलता हूँ भाई कि मैं लड़की के लिए मेहनत करता था और उसके खर्चे मैं उठाता था, लेकिन किस्मत गांडू शादी करके चली गई। किसके साथ? हाँ, किसके साथ? दूसरे के साथ। हमारे साथ थोड़ी हुआ, हमारे साथ होता तो साला हमारी दाढ़ी सप्पे धोने तक यहाँ होता मैं। अच्छा, हाँ, होता आराम से। सही है उस्ताद, सही है। फिर वही है ना भाई, किसका कब कहाँ क्या जुगाड़ हो जाता है पता नहीं है। कहाँ कब किसका कट जाता है। कट गया, इतना मेहनत कर करके उसके लिए। लेकिन उस्ताद एक बात, अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा एक से बना एक से कट गया। हाँ, साला मेरे साथ ऐसा क्यों होता है तेरा क्या हुआ? कि मैंने अभी तक, पता है उस्ताद, कम से कम बहुत सी लड़कियों से बात किया है। हाँ, लेकिन पटा कोई नहीं। पटने की बात नहीं है, हाँ। पटा तो हर कोई है। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि जिस लड़की में चाहे दूंगा कि वो लड़की मुझसे बात नहीं करेगी। हाँ। वो तो 100% है कि वो बात करेगी ही करेगी, इंटरेस्ट लेगी ही लेगी। ये तो 100% है। हाँ। लेकिन साला इंटरेस्ट लेगी भी, बात भी होगा। हाँ। स्टार्टिंग में प्यार भी बहुत तगड़ा होगा। हाँ। ऐसा प्यार होगा कि ऐसा लगेगा कि सारी तक ही खत्म होगा जाके। हाँ लेकिन मेरा रिलेशन ज्यादा से ज्यादा ना 2 से 3 महीने तक ही चलता है। हाँ, तीसरे महीने में सीधा ब्लॉक। ब्लॉक। हमारा भी यही है। मेरा एक्चुअली कैसा मालूम है, जिसके साथ सीरियस था उसका शादी हो गया। उसके बाद मेरे को उस तरह का सीरियस फील आया नहीं। हाँ? serious लेकिन जब मैं किसी को भाई चलो अपना दिल का इजहार करना चाहता हूँ, फ्रेंड के नाते पे वो बातचीत करते थे। जब प्यार के नाते पे आने के लिए देखा, साला ब्लॉक। बोलने से पहले उनको पता नहीं कैसे महसूस हो जाता ब्लॉक। मैंने कहा भाई हमारा किस्मत ही गांडू है। हाँ? मेरा ऐसे ब्लॉक नहीं होता था। हाँ। ब्लॉक ऐसा होगा ना कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर देता हूँ। मेरे को एक्चुअली तुम्हारा ओवर थिंकिंग लगता होगा, लेकिन मेरा ओवर थिंकिंग नहीं रहता था। लेकिन मेरा क्या है मालूम है, मेरी बातें पता नहीं उनको समझ में नहीं आती थी, या मेरा एक्साइटमेंट ज़्यादा दिख गया था मालूम नहीं। उनको पता कैसे चल जाता था पता नहीं, मेरा वही कट ही जाता था। और दूसरी बात मेरे को ये लगता है, अब देखो वो हमारे में एक कहावत है ना, कुंडली में ग्रहण लग जाता है। हाँ, पता नहीं मेरे कुंडली में ग्रहण कहाँ से लगा हुआ है। इतना दुनिया बड़ा है, वहाँ ग्रहण लगने के बदले साला हमारे कुंडली में ग्रहण लगा हुआ है। हाँ, हमारा कुछ होता ही नहीं है। ये मत सोचो कि सिर्फ हमारे तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, हर किसी के साथ हो रहा है ये। भाई पता नहीं, वो हर दिख किसी तो नहीं के रहा है ना, हमारा दिख के आ रहा है तो हमको लगता है कि भाई हमारा ही हो नहीं, रहा है। अब तुम्हें ऐसा तुम ऐसा सोचो कि बस मेरे साथ हो रहा है, तो तुम अपने बारे में ही तो भाई सोचोगे। हाँ। मेरा प्रॉब्लम है तो मैं अपने बारे में सोचूंगा। हर किसी का दुख तो पता नहीं चलता। फिर? हाँ, अब देखो, नहीं अब होता, तेरे हर साथ किसी के साथ होता है। भाई तुम्हारे साथ बात किया तो तुम्हारा दुख पता चल गया। मेरा दुख पता हाँ? चल गया। मेरा दुख नहीं है। हाँ, मेरा दुख नहीं है, मेरा दुख ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। होता क्यों है कि साला स्टार्टिंग में प्यार ऐसा होगा, ऐसा लगेगा कि अब शादी होके ही खत्म होगी। हमारी या खुशी फिर छोड़ेगी ही नहीं। हमारी खुशी देखी नहीं जाती ना ज्यादातर, वो इंस्टाग्राम को भी नहीं देखा जाता। मैंने एक लड़की से बात किया, हम्म, तो उससे पता है प्यार मतलब कि प्यार के रिलेशन में बात नहीं किया उससे। उससे फ्रेंडशिप के नाते से बात किया। और उससे कम से कम मैंने 2-2.5 साल 3 साल तक बात की, कोई लंबा रिलेशन चला है। अब फिर एक लड़की से बात किया गाँव में, उसकी तो खैर शादी हो गई। हाँ।
वो उसको लेके मैं थोड़ा सीरियस था। सीरियस था कि वो बाकी तुमको लेके सीरियस नहीं थी? नहीं, वो भी सीरियस थी, लेकिन उसके घर वाले भाई नहीं माने तो क्या कर सकते हैं। ओ, अब सीरियस तो- थी बात वो नहीं है, बाकी सबके साथ में सीरियस हुआ हूँ, ऐसा नहीं उनके सीरियस नहीं हुआ, उनके साथ भी सीरियस हुआ हूँ, लेकिन फिर भी काट के चली गई। ये अपनी जिंदगी ना कटने में ज्यादातर निकला हुआ है। हाँ। हमेशा कोई टॉपिक हो ना हो, कटते हमेशा रहेंगे। कटते हमेशा रहेंगे। देखो, अक्सर अभी मैंने देखा हुआ है, लड़कियों से ज्यादा लड़के ज्यादा करते हैं। अक्सर कभी भी देखना नोटिस करके, क्या? हर मामले में, हाँ, चाहे प्यार के मामले में हो या पैसे ये तो के बात मामले है, में हो लड़के- या मार खाने में हो, हाँ, कभी दिखाना लड़कियां मार खाई है बेवजह। बेवजह गलती लड़कियों का रहेगा, फिर भी मार लड़के खा जाते हैं। बाइक पे लेके जाओ, तुम प्यार भी करता है ना, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलेगा, अब तेरे को कुछ नहीं बोलेगी, ब्लॉक कर देगी। जब मिलेगा ना, दे धोती, मुंह पूरा सुझा देती है। कभी तूने मार खाया गर्लफ्रेंड के हाथ से? गर्लफ्रेंड के हाथ से? कभी मार खाया? सच बताना, झूठ नहीं बोलना। खुदा कसम, गर्लफ्रेंड के साथ में मार नहीं खाया। गर्लफ्रेंड का कभी मैंने नहीं खाया। हाँ, साला हमको क्यों मार के जाती है? मैं जिंदगी में मिला भी तो बस एक ही लड़की के साथ मिला हूँ, बाकी के साथ बस मैं चैटिंग वगैरह ही हुआ है, बातें वगैरह ही हुई है, बस थोड़ा बहुत मैं सच मुलाकातें बताऊं, हुई, उससे ज्यादा नहीं। मेरे क्लासमेट थे ना, हम्म, ये मैं जब तकरीबन 12 या 13 साल का होगा स्कूल में, मेरा लास्ट स्टेज था, मैं उसके बाद स्कूल गया नहीं। तो लास्ट टाइम था, तो लड़कियां दूसरे गांव के हमारे गांव में आती थी। मेरा उनका 36 का आंकड़ा था पहले से। हाँ? वो भी पढ़ने में अच्छी थी, हम भी अपने जगह पे पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन हम फ्रंट बेंच पे नहीं रहते, लास्ट बेंच पे रहते थे। लेकिन उनको पता नहीं, फ्रंट बेंच वालों के साथ उनका टॉपिक नहीं चलता, साला घूम फिर के हमारे भी आ जाते थे। मार खिलाने में भी हम पे, बात करने में भी हम पे। साला उनके चक्कर में लड़के भी आके धोके जाते, लड़कियां भी आके धोके जाती थी। पता नहीं क्या वजह था। जो फ्रंट बेंच पे बैठे हुए ना, वो भी साला हमको आके कुछ ना कुछ उंगली करेगा मास्टर को, मार हमको खिलाएंगे। हाँ, खुद नहीं मारने आएंगे, उनको पता खुद मारने आएंगे तो ये बाद में हमको इनको झेलना पड़ेगा। यार ऐसा कौन सा स्कूल है तुम्हारे स्कूल में लड़का लड़की साथ में बैठते थे? अरे हमारे स्कूल में लड़का लड़की साथ में बैठते थे, मतलब जैसे है ना, एक साइड वाले लाइन पे पूरा लड़के है, एक साइड वाले लाइन पे पूरा लड़की है। हमारे स्कूल में है, हमारे साइड में अभी भी चलता है। मैं जब 8 मतलब कि 3 मतलब 1 से लेके 8 तक पढ़ा हूँ, जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना, उसमें बस मतलब बॉयज स्कूल था, उसमें बस सिर्फ लड़के ही लड़के पढ़े वो हुए थे। हमारे यहाँ पे भी अभी देखो कुछ अभी और हमारे उसके यहाँ बाद मैं 9 से लेके 10 तक ले जब पढ़ा हूँ, तो उसमें मतलब कि एक साइड लड़के एक साइड लड़की है। हाँ। लेकिन आज तक ना मेरा कोई क्लासमेट का लड़का उन लड़कियों से बात करता था, ना हम ही ना वही बात करता। अभी देखो हमारे यहाँ पे तो हम लोग कॉमन अब था, तो नॉर्मल हो गया है। हमारे यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे जाओगे ना, महाराष्ट्र पकड़ के साउथ में पूरा, हाँ, स्पेशल गर्ल्स का होगा तो नहीं, नहीं, स्पेशल गर्ल्स का है, स्पेशल बॉयज का है तो स्पेशल बॉयज का है। अब तो लेकिन ऐसा हो अभी गया है, अब तो ऐसा हो गया है। ज्यादातर हमारे यहाँ पे कॉमन स्कूल है। पहले से ज्यादा था, लेकिन अब तो भाई दोनों का कॉमन नहीं, कर दिया। हमारे यहाँ पे कर दिया। स्टार्टिंग से कॉमन स्कूल है। मैं जब मुंबई में था, मुंबई में कॉमन स्कूल था। हाँ? मुंबई में मतलब मिक्स है, एक साइड लड़कियां एक साइड लड़के। हाँ? और साउथ में भी जब मैं गया, साउथ में भी हमारे यहाँ पे मिक्स है, एक साइड लड़के एक साइड लड़के। हाँ, तब तो कॉलेज में जब जाओगे ना या हाई स्कूल में जाओगे सिटी में, कुछ जगह पे कैसे ओनली गर्ल्स स्कूल है, कुछ जगह पे ओनली बॉयज स्कूल है, सेपरेट है। लेकिन ज़्यादातर कॉमन स्कूल है। कॉमन स्कूल में क्या होता है कि बेसिक नॉलेज और पढ़ने का तरीका फर्क पड़ता है, हमेशा देखो। लेकिन कभी तुम्हारी किसी लड़की से फटी है? हाँ, फटी मतलब कैसे मालूम है? हाँ। मैं कितने क्लास में था उस टाइम, इतना प्यार लव का नॉलेज नहीं था, तो पसंद तो करता था उसको, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं करता, तो लेकिन पसंद करता था तो उससे देखेगा ना, दिल ही दिल में इतना गुदगुदी आती ना, हाँ यार उसको ना देखूँ ना, साला कभी गलती से स्कूल नहीं आएगी, लगता था यार क्यों नहीं आई, बेचैनी रहता था। तो जब देखा, हाँ, मैं तो एक सोचता ना, एक लड़की थी जब मैं कंप्यूटर कोर्स करता था, तो स्मार्ट लगती थी, ठीक है, आती जाती थी, सर नीचे करके जाती थी, सर नीचे करके जाती थी, तो मैं मेरे को पसंद आ गई लड़की, वो स्मार्ट थी, तो मैं ऐसे उसको देखता था, वो भी कभी कभी ऐसा आँख उठा कर दे देती, मैं सोचा उसके दिल में कुछ फीलिंग चल रहा है, और मैं भी बड़ा खुश होता था, उसका आने की इंतजार करता था कि अब आएगी तो अब आएगी, अब आएगी, आती थी जब भी मैं क्लास में घुसता था। एक बार क्या हुआ, मैंने कहा कि आज उसको प्रपोज कर दूँ, आज प्रपोज करके ही छोड़ूंगा। तो मैं और मेरे दोस्त गए, जिधर से जाती है ना उसके रास्ते में, तो वहाँ गया, मैं खड़ा हो गया, सब पैदल आ रही है, अब वो आ रही है, तो मैंने बोला जा रहा, वो भाई जब रोते हुए भग गए। मेरा भी कैसा हो गया मालूम है? जिस लड़की को मैं पसंद करता था, वहाँ पे एक ट्विस्ट है।
मैं और मेरा भाई दोनों एक ही क्लास में थे, हम लोग ट्विंस है ना, तो हम लोग एक ही क्लास में थे। तो क्लास में थे तो क्या हो गया, मेरे भाई में और मेरे में सिर्फ शक्ल में फ़र्क है, शक्ल में मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का शक्ल में फ़र्क है। तो क्या हुआ, जिस लड़की को मैं पसंद करता था वो मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई ने पहले प्रपोज कर रखा हुआ है, उसको पटा के रखा हुआ है, और मैं तो सिर्फ देखता था, वो उससे बात कभी नहीं करता था, सिर्फ देखते रहता था। तो जब मैं एक दिन उसको प्रपोज करने के लिए गया तो बाद में पता चला भाई ऑलरेडी मेरे भाई ने उसको पटा के रखा हुआ है। बोलती है अब देख ले हमारी किस्मत कितनी ये खराब है। मैंने बोला यार किस्मत, छोड़ो रहने दो, किस्मत के लोड़े लगे पड़े हैं। वही तो है ना, किस्मत, जब किस्मत हो गांडू तो क्या करे पांडू, ये हमारा वो वाला हाल हो गया। लेकिन लड़की ने क्या बोला मालूम है भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम है कि वो है, वो कंफ्यूज थी हम दोनों भाइयों में, शक्ल ऑलमोस्ट सिमिलर है ना ट्विंस में से, तो वो पहचान नहीं सकती उसको। वो मेरे साथ जब बात कर रही थी बोलती तूने अभी तो कुछ दिन पहले तो मेरे को प्रपोजल किया। मैंने कहा मैंने कब किया? बोलती फिर तूने नहीं किया। मैंने कहा मैंने कब किया, मैं तेरे पास आया नहीं, मैं तो डर रहा हूँ। मेरे साथ मालूम मैं जब तक उससे बात करता ना मेरे घुटने नीचे काँप रहे थे, कहीं जूते निकल के ना मारे, किसी को कहीं स्कूल में जाके मास्टर को ना कंप्लेंट करे। और एक तो मेरी माँ वहीं स्कूल में खाना परोसने का काम करती, कहीं मेरी माँ को बोल दिया तो मेरी माँ तो वहाँ से मारते हुए लेके जाएगी। हाँ, माँ तो मारते हुए लेके जाएगी, वो अलग बात है। मेरा बापू इतना खतरनाक है ना, फिर जो मिलेगा उससे ठोकेगा मेरा बाप। इसलिए मैंने कहा भाई, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने किसी को बताया नहीं। एक बात बताओ, तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरे फेवरेट मूवी देख, हिंदी, साउथ या मराठी, किसमें? कोई सी भी, हिंदी में। मेरा फेवरेट मूवी है स्टार्टिंग से एक शाखा, अजय देवगन का। साखा, हाँ। दिल जले। दिल जले, हाँ। उसके बाद दिल वाले, हाँ। और उसके बाद सिंघम। कोई एक बताओ, बेस्ट वाला कॉमेडी में या इसमें किसी action? में भी, बस तुम्हारा एक बेस्ट होना चाहिए। मेरे लिए गोलमाल है, कॉमेडी, कॉमेडी। हंसते रहने के लिए। 1 की 2 की 3? सारे पार्ट उसके। एक पार्ट बताओ। वन, एक वन। वन। उसका कोई एक डायलॉग बताओ। उसका हाँ। उसका भाई वो नहीं है डायलॉग है, कौन? कल सुबह पनवेल जाना है। कल सुपर मिल जाए। हाँ, क्योंकि वो मेरे को इसलिए फेमस अच्छा लगता है। लव स्टोरी में? लव स्टोरी में, हाँ। लव स्टोरी में मेरे को सबसे अच्छा लगा दिल वाले। मैं ये नहीं कहता मेरे को वो एक्टर की वजह से नहीं, हाँ। इसकी स्टोरी इतनी अच्छी ना, मेरी लाइफ की पहला लव वाला सुनील स्टोरी शेट्टी वाले देखा। देखा, हाँ? दिल वाले। हाँ, उसका मैं लाइफ का मेरा पहला फिल्म लव स्टोरी वाला देखा हुआ है, वो भी मैंने मुंबई में रात भर जाग के, क्योंकि उस टाइम में भूकंप बहुत हो रहा था, तो उस टाइम में मैंने वो फिल्म देखा हुआ है दिल वाले। उस फिल्म में कोई बढ़िया डायलॉग बताओ जो दिल को छू जाए। उस फिल्म का जब ये नहीं है वो मेंटल करता हाँ, है, mentally मेरे को डायलॉग इतना नहीं आएगा, लेकिन जब वो जेल में होता है ना, हाँ। कि बोलता है कि क्या तो है रे उसका, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा परफेक्टली, लेकिन वो फिल्म का डायलॉग इतना दिल को छू जाने वाला है। सर्च कर लो। नहीं यार अभी रहने, सर्च करेगा वो ज़्यादा ही होएगा यार। मैं तेरे को फिर कभी उसको परफेक्टली डायलॉग निकाल के दे देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा डायलॉग है वो, दिल को टच हो जाता है। सुनील शेट्टी जब उसकी माँ से जाके मिलता है ना, हाँ हाँ। हाँ, उस टाइम में बोलता है कि प्यार में लोग इतने ये हो जाते हैं कि अपने आप को अंधा कर लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ डायलॉग है यार, वो बहुत जबरदस्त डायलॉग है, सुनील शेट्टी बोलता है। प्यार में दिल वाले बेस्ट डायलॉग मार दे, आ जाएगा अपने को, लेकिन बहुत सही है भाई वो। लेकिन लाइफ का ऐसा कौन सा मोमेंट है जो नहीं गया कभी भूल नहीं सकता? मैं लाइफ कैसा कौन लाइफ का ऐसा मोमेंट मतलब अपने माँ बाप के हाथ का हो गया, हाँ। या अपने भाइयों का हो गया, या दोस्तों का हो गया, मतलब कोई ऐसा प्रैंक जो हाँ। तुमको मतलब सीरियस लगा हो और वो प्रैंक है, तुम पे प्रैंक किया होगा तुमको, जैसे नहीं गया होता है यार, फंसाने का कोशिश किया होगा, अप्रैल फूल किया होगा तुम्हारे साथ में हाँ। किसी ने। वही सोच रहा हूँ, लाइफ का ऐसा कौन सा मोमेंट है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। भूल नहीं पाएगा, दोस्तों ने किया होगा, या माँ बाप ने किया होगा, ना भाइयों ने किया होगा, या गर्लफ्रेंड ने, किसी ने भी किया होगा, जिसको तुम कभी भूल नहीं सकते जिंदगी में। मेरे लाइफ का बताता हूँ, जिस लड़की को मतलब मैं जस्ट फ्रेंड समझता था, सडनली आके मेरे को बोला कि मैं तेरे से प्यार करती हूँ। मुझे याद नहीं था कि 1 अप्रैल है। शॉक हो गया यार, ऐसे कैसे इसने मेरे को सडनली आके बोला। मैं तो कॉमन फ्रेंड है, हमेशा हंसी मजाक करते घूमते हैं एक दूसरे का, मतलब मजाक उड़ाते रहते हैं।
टपली मारते रहते, ये करते रहते। ये सडनली मेरे को आके कैसे बोल रही कि भाई मैं तेरे से प्यार करती हूँ, और जब पता चला तो मेरे से प्रैंक कर गई। मैं खुशी के मारे 2 दिन सबको बोलते यार ये बंदी मेरी है, बंदी ने मेरे को प्रपोज किया। हाँ, बाद में पता चल गया भाई ये तो मेरा काट के गई। सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा होता है लाइफ का? सबसे बेस्ट मोमेंट पता है कौन सा होता है? कौन सा होता है? मैं अपने लिए बता, मतलब अपना खुद हाँ, का एक्सपीरियंस बता। हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। अब मैं बाकियों को बता नहीं सकता। मेरा लाइफ पता है सबसे बेस्ट मोमेंट कब होता है? एक तो देखो, मैं बचपन से बाहर रहा हूँ, दिल्ली रहा हूँ, घर बहुत कम रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा रहा हूँ तो 6 महीना 3 महीना, बाकी मेरी पूरी जिंदगी दिल्ली कटी है, और उसके बाद मैं इधर आ गया। मेरा लाइफ में पता है बेस्ट मोमेंट कब होता है? जब मैं बाहर से साल भर पे 6 महीने पे घर जाता हूँ, घर जाने के बाद जब मम्मी बिरयानी बनाती है ना, वो लाइफ का बेस्ट मोमेंट होता है। हाँ, माँ के हाथ पे याद आ गया मेरे को। हाँ, नहीं वो फर्स्ट दिन ही सबसे बेस्ट होता है कि आज मैं घर गया, ट्रेन में भूखा था, जाऊंगा मस्त नहाऊंगा धोऊंगा, मम्मी बिरयानी बना के रखी रहेगी, तो बिरयानी निकाल के देगी अम्मी, माशाल्लाह बिरयानी खा के लगता है ना कि अब जाके आया है सुकून। अब मैं तुमको इसी बात पे एक बात पूछता हूँ। हाँ। तुमने कभी गल्फ कंट्री में तो पहले नहीं आया होगा? नहीं, फर्स्ट टाइम आया। हाँ। तो आने के टाइम में सबसे ज्यादा तुम किसको मिस कर रहा था? मैं आते किसको मिस करता, रियली बताऊं तो अम्मी को तो जाहिर सी बात है, मतलब आदमी मिस करता ही करता है, याद तो आती ही आती है, लेकिन अम्मी के बावजूद नहीं, पता है मैं किसे मिस कर रहा था? अपने गांव को मिस कर रहा था। गांव को? हाँ। क्यों गांव को मिस कर रहा था? बस ऐसे ही गांव में कुछ तो वजह होगा ना। गांव में रहने का अलग ही मजा है। कुछ नहीं, वो अलग मजा है, जरूरी थोड़ी अलग मजा है, होता है ना भाई, कुछ तो स्पेशल ऐसा चीज होता है जिसकी वजह से अपने को वो गांव में दोस्त है, प्यार है, माँ बाप है। ओके। और बहनों को? बहन भी है। याद करता है, मिस करता है, नहीं करता है? मिस करता हूँ, लेकिन इतना मिस नहीं करता, बस जो दिक्कत होती है बात कर लेता हूँ अपना। अब बहनों का शादी हुआ है? हाँ, एक ही सिस्टर की शादी हो गया। हाँ। तो भाई कितने तुम लोग? भाई एक ही है, 3 भाई है, मान के चलो। हाँ। 3 भाई है। तीनों भाइयों में से सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? बड़ा तो मैं ही हूँ। चलो, तुम तीनों भाइयों में, हाँ। बहन को मैं बाद में बहन के बारे में पूछूंगा। तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा तुम प्यार किससे करते हो, सबसे ज्यादा लड़ाई किससे करता है? नफरत तो रहने दूर, नफरत नहीं बोलूंगा मैं, सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा मारा मारी, हाथापाई। नहीं, तीनों को तो प्यार तो तीनों को ही करता हूँ, लड़ाई तो तीनों से 3 है टोटल, तुम तेरे को पकड़ के 4 है। हाँ, लड़ाई तेरे को पकड़ के 4 है। लड़ाई तो तीनों में से किसी से नहीं होती है। होता होगा ना, कॉमन बात नहीं, कॉमन में भी नहीं हो सकती। मैं एक बार बोल भी दूंगा कुछ उल्टा सीधा, उनको मार भी दूंगा ना, तो रिप्लाई में कुछ नहीं आता, कुछ एक लफ्ज बोल सके। नहीं वैसे नहीं कह रहा मैं, जैसे एक टॉपिक बता दूं मैं, जैसे कि अब तुम बैठा हुआ है, कुछ खा रहा है, हाँ, खाने पीने पे हो वो जबरदस्ती घुसने के चक्कर में लगे रहते हैं। गुस्से से बोल दूंगा चला जाएगा उठ के। नहीं करते कभी तेरे साथ कन्वर्सेशन? कभी नहीं करते तेरे साथ? को भी नहीं करते। और बहन बड़ी है छोटी है तुमसे? बहन बड़ी है, बहन से पंगे होते हैं। बहन के साथ क्यों लड़ाई होता है? ज्यादातर बहनों के साथ ज्यादा लड़ाई होता हंसी है। मजाक में उसको वो मेरे को चिढ़ाती है, मैं ज्यादा चिढ़ा देता हूँ, गुस्सा आ जाती है। कभी मार खाया? हाँ, मार खाया हूँ। मतलब कैसे, मुंह फूलने तक मारा हुआ या नहीं, ऐसा नहीं, छोटा जस्ट ऐसे पकड़ लेगी ऐसे बस इतना ही? तुम्हारी बहन तो एक टाइम पे तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरी बहन कैसे मालूम है? मेरी बहन सबसे छोटी है, लेकिन उसका दादागिरी सबसे बड़ा है। हमारे घर में ना, बड़ा भाई हो या छोटा भाई, सिर्फ हमारे बाप को छोड़ के, माँ को छोड़ के ना, उस पर किसी का हुकूमत नहीं चलता। छोटी है, करना चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिस्पेक्ट है ना, हमारे माँ बाप के लेवल का ही है रिस्पेक्ट। तो अगर उसने पकड़ के मारा भी ना, किसी का मुंह से रिप्लाई नहीं निकलेगा क्यों मारा, चुप करके मार खा के जाएंगे, मजाल किसी का। और बाद में हम 4 भाइयों में से एक सबसे छोटा वाला तो इन्वॉल्व ही नहीं होता, उसको पता है भाई हम इन्वॉल्व होगा भारी हम पे ही पड़ेगा, वो इन्वॉल्व ही नहीं होता। हम तीनों में से चलते रहता है भाई, क्यों तू मेरे को क्यों बोलेगा, मैं तेरा गुलाम? वो छोटा कौन है बड़ा कौन है नहीं देखता, चलो हाथापाई पे उतर जाते हैं। हाँ, मैं तो भाई देख, मेरे लाइफ में ना मेरा बड़ा भाई है। मैं अपने अब्बू से बहुत कम मार खाया हूँ। मैंने भी मेरे बाप से मैं 1 या 2 मरतबा मार खा चुका हूँ, वो जिंदगी का सबसे बचपन में ही मार खाया मैं, वो भी मतलब मालूम है मेरे जिंदगी का, मेरे सबक के लिए मार खाया मैंने, मतलब ऐसे गलत। पता है मैंने क्यों मार खाया? हाँ, मार मैं इसलिए खाया था ना, जहाँ तक कि मुझे याद है, इतना ही मुझे याद है, उसके बाद उन्होंने शायद ही मेरे को बहुत मारा ही नहीं होता ना, ज़्यादातर मम्मी मारी है और चाचा मारे हैं। अब्बू से मैं बस 1-2 बारी मार खा रहा हूँ। एक बार मुझे याद है उन्होंने मुझे मारा था, वो भी पता किसने मारा था? गांव के खेतों में ना मटर बोते हैं ना, तो जब मैं छोटा था यानी खेत में घुस के सारा मटर उनको उखाड़ के वो करने के लिए, खाने के लिए,
तो उन्होंने घर पे जाकर कंप्लेन कर दिया था ना, तो वही अब्बू आए थे, पकड़ के ले गए घर पे, ले सटा ले डंडा दिए थे। मैं इसलिए मार खाया था क्योंकि मेरा छोटा भाई है ना, अभी जिम्मेदारी मेरा है, मेरा बड़ा भाई तो इतना ध्यान नहीं देता था। तो मेरा छोटा भाई क्या किया, बरसात हो रहा था, हम लोग मुंबई से आया था, आके 1.5 साल हो गया होगा, हमको इतना पता नहीं था। वो क्या किया, रोड के साइड में नाला बनाया रहता ना, वो दूर नाले में बहुत हाइट तक नाला है, उसमें जाके जंप मार मार के एक लड़का ऑलरेडी हमारे गाँव में मर चुका था। तो मेरा भाई स्विमिंग करने के लिए गया नाले में वो बरसात का पानी से जमा हुआ अच्छा, पानी है गांव की तरफ, तो स्विमिंग करने गया, पैर वेर सब कटवा के आया, मुंह भी पूरा फूला हुआ है, लगा हुआ है उसको, आया हुआ है। मेरा बाप ने देखा, मेरे को दे धो रहा है, मेरा बड़ा भाई को भी मेरे को भी। क्यों इस तुम लोग भाइयों पे क्यों नहीं ध्यान रखता, तुम लोग टीवी देखने में ये रहते, दे धो रहा है। उसको भी बहुत मारा, उस दिन का मार है ना आज तक मैं कभी भूला नहीं भाई। लेकिन उसमें मेरे को एक सबक मिला, भाई अपने भाइयों का ख्याल हम ना रखें तो फिर दुनिया तो नहीं रखेगा, कुछ हो जाएगा तो क्या। इसलिए मेरे बाप ने मारा था, लेकिन मेरे बाप का मार में भी एक प्यार ही था। नहीं, लेकिन जब मेरे बाप ने मारा ना, दिन भर में तो गुस्सा ऐसा एक था गुस्से से, लेकिन रात को जब मेरा बाप हमारे लिए जब रो रहा था ना, उस दिन समझ में आया कि भाई हमारा बाप हमारे लिए कितना प्यार करता है। लेकिन एक वो चीज़ है कि बड़े भाई को ना हमेशा टाइट रहना चाहिए, टाइट रहना चाहिए, लेकिन वो होने वाले बात पे टाइट होता है ना, कुछ ये नहीं लगता, लेकिन हर बात पे टाइट होता है ना, तो फिर वो हजम भी नहीं होता ना। भाई तुम हो जाओ, गलत कर रहा है, गलत दिख रहा है तो बोलो, उसके लिए हमको कभी प्रॉब्लम नहीं है। घर में ना सबसे ज्यादा गुस्से वाला आदमी होता है मेरे घर में ना, हाँ, मैं मेरे सच भाई बता, इतना साथ तुम मानोगे नहीं ना, मैंने अपने घर में इतना नुकसान किया ना, कोई हिसाब नहीं, बहुत नुकसान किया। मेरे घर में ना मेरा बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई का जो काम है वो उसको कोई ये नहीं करता, लेकिन जब भी कॉमनली अगर कुछ ये होता है, आ गया अलर्ट, कहीं गिरा, चुप रे, भूत नहीं, चुप। किसका फोन जमा कर रखा है? मेरा ही है। कितना फोन ले रखे हो? 3 है 4 है। क्या कर रहे हो फोन लेके? बस बिजनेस। मेरे घर में है ना सबसे ज़्यादा मेरे को मालूम है, मेरी बहन से डर लगता है, बाकी किसी से नहीं। मेरी माँ के हाथ का तो बहुत मार खाया मैंने, मेरी माँ के हाथ का है ना बहुत मार खाया, लेकिन मेरी माँ का जितना मार खाया ना, मेरे लिए वो एक ये था जैसे वार्म अप के जैसा, एक प्यार ही था उसमें यार, मार में